हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर वन उर्दू के लिए ये सेशन शुरू किया जा रहा है और आज ये पहला डे है। आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाना भोला, इसका मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी। दोस्तों, ये सेशन 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में जिस किसी ने भी पेपर वन में उर्दू रखा है उन सभी के लिए है, वो सभी दे सकते हैं। दोस्तों, पेपर वन हम सभी को पता है कि क्वालिफाइंग मार्क है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं। तो ये सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, पेपर वन उर्दू के लिए। तो सेशन को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अफसाना भोला जानने से पहले अफसाना भोला से मुताल्लिक जो अहम मालूमात है उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो अफसाना भोला के मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी है। कौन है दोस्तों? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी लाहौर में हुई। कहाँ दोस्तों? 1915 ईस्वी लाहौर में। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 11 नवंबर 1984 ईस्वी मुंबई में हुआ था। यानी दोस्तों पैदाइश लाहौर में और इंतकाल मुंबई में। ठीक है। बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफा है। आगे बढ़ते हैं। बेदी को एक चादर मेली सी पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 ईस्वी में मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1965 में साहित्य अकादमी अवार्ड एक चादर मेली सी के लिए। बेदी को पद्मश्री अवार्ड 1972 ईस्वी मिला था। इसी तरह दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी को गालिब अवार्ड 1978 ईस्वी को मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया राजेंद्र सिंह बेदी को दोस्तों जो अवार्ड मिला है, एक है साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 में, पद्मश्री अवार्ड 1972 में और गालिब अवार्ड 1978 में। ये तो था दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो अफसाना दोस्तों भोला है, अफसाना भोला के किरदार कौन कौन है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में सवाल आपको किरदार से देखने को मिलता है। पूछ लेता है कि अफसाना भोला के किरदार कौन है, या नाम दे देगा, पूछेगा कि ये किस अफसाने का किरदार है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अफसाना जो भोला है उनमें एक माया है ना, माया एक बेवा औरत है। दूसरा दोस्तों जो किरदार है वो माया का बेटा भोला है। तीसरा जो किरदार है वो माया का ससुर बाबा जी या दोस्तों दादाजी कह सकते हैं। चौथा दोस्तों माया का भाई जो राखी बंधवाने किसके पास? अपनी बहन यानी माया के पास आता था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखे 4 किरदार है। कौन कौन? माया, भोला, माया का ससुर और माया का भाई। आगे दोस्तों हम लोग अफसाना जो भोला है उसको पढ़ेंगे, जो खुलासा है, जो मेन है उसको जानते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसाने भोला के इब्तिदाई हिस्से में बताया है कि माया एक बेवा है। क्या दोस्तों? एक बेवा औरत है। ठीक है। बेवा यानी जिसका हस्बैंड जिंदा नहीं है, उसको बेवा कहा जाता है उर्दू लफ्ज़ में। ठीक है। जो अपने बच्चे भोला और ससुर के साथ बेगी के दिन गुजार रही है। माया अपने ससुर के हर बात का ख्याल रखती है। ससुर भी उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। उसे रंग बिरंग कपड़े पहनते और हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं। कौन? यानी उसका जो ससुर है। मगर माया समाज के डर से अपने ससुर की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे समाज में बेवाओं पर हर तरह की खुशियाँ बंद कर दी जाती है। यानी इसी समाज की डर की वजह से माया ज़्यादातर खामोशी रहती थी। भोला उसी बेवा माया का मासूम सा प्यारा बच्चा है जो अपनी माँ और अपने दादा की आंखों का तारा है। कौन? यानी भोला। वो भी उन दोनों से बहुत प्यार करता है। उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है। किसको दोस्तों? भोला को। ठीक है। भोला को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है। एक दिन वह अपने दादा से दोपहर में कहानी सुनाने की फरमाइश करता है, तो दादा उसे कहते हैं दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, यानी दिन में कहानी नहीं सुनना चाहिए। और ये कहते हुए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे
तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। यानी दोस्तों जो उनके दादाजी थे उन्होंने कहानी तो सुना दिया भोला को, लेकिन कहा कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता खो देता है तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो। भोला ये कहानी सुन तो लेता है मगर उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब उसके दिल में ये वहम समा जाता है कि मेरे मामू आने वाले हैं, कहीं वो रास्ता ना भूल जाए। दोस्तों अफसाना भोला में कहानी ये है कि उनके जो मामू है राखी बंधवाने हर साल आते थे अपनी बहन के पास। तो जब दोस्तों दादाजी ने तो भोला को कहानी सुना दिया, लेकिन अब भोला को ये वहम हो गया कि जो मेरे मामू आने वाले हैं वो रास्ता भूल जाएंगे। इसी का डर उसे बहुत सता रहा था। आगे कहानी में कहा गया है कि दादा भोला को कहानी सुनाकर जल्दी से अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाते हुए पटवारी के पास जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दादाजी जब अपनी ज़मीनों की पैमाइश करवा के वापस आते हैं तो भोला उन्हें खेलता हुआ नजर आता है, मगर खेलते हुए भी दरअसल वह अपने मामू का इंतज़ार कर रहा है। कौन? भोला। इसीलिए तो वह अपने दादाजी को चिढ़ाते हुए कहता है, मामू जी ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। माया भी दिन ही से अपने भाई की मुंतज़िर है, मगर रात हो जाने पर भी जब भाई घर नहीं पहुंचता है तो वह मायूस हो जाती है और अपने ससुर से कहती है, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए हैं। दादा उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी राखी डाक से भेज देंगे। माया सुनकर खामोश हो जाती है और सबके खाने का इंतज़ाम करती है। यहाँ दोस्तों टाइम बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को लगता है कि अब मामा जी नहीं आने वाले हैं। जब सब लोग लेट जाते हैं और माया चिराग बुझाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो दादाजी ये कहकर उसे चिराग बुझाने से रोक देते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे लोग आसपास घूम रहे हैं जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, इसलिए दिए जलते रहने दो। दोस्तों दिया जलना जलते रहने इसलिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था और मेले की वजह से दोस्तों बहुत सारा जो गुंडा है बच्चों को उठाकर ले जाता था। इसीलिए माया के ससुर ने कहा कि जो दिया जल रहा है उसे जलते रहने दो। ठीक है। रात में जब माया की आंख खुलती है और वह भोला को नहीं पाती तो वह दीवानों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और बाल नोचने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। दादा भी परेशान हो उठते हैं और गुस्से में उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ईश्वर को बुरा भला कहा और उससे पहले कि वह बेहोश हो जाए माया होश में आ गई। तब दादाजी को इत्मीनान हुआ और उन्होंने आधी रात को एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने भेजा जो गांव से 10 मील दूर था। दोस्तों ये सवाल पूछा भी जाता है कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए जो थाना जो गया था तो वो गांव से कितनी दूरी पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों 10 मील दूरी पर। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और मामू जी ने बताया कि वह अंधेरे में सचमुच रास्ता भूल गए थे, मगर भोला के चिराग ने उन्हें रास्ता दिखाया। ठीक है, यानी दोस्तों भोला क्या किया था, भोला ने चिराग उठा लिया और अपने मामू को ढूंढने के लिए है ना जा पहुंचा था। तब रास्ते में उनके मामू उनसे भेंट हो जाता है, मुलाकात हो जाती है और फिर उनके मामू जो है भोला को लेकर घर पहुंचाते हैं। मगर भोला के चिराग ने उन्हें रास्ता दिखाया और वह घर तक पहुँचे। जब उन्होंने भोला से पूछा कि इतनी रात को वह रास्ता में क्या कर रहा था तो उसने बताया कि आज उसने दादा से दिन में कहानी सुन ली थी। कहानी सुनाते हुए दादा ने कहा था कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। जब आपको आने में देर हुई तो मैं डर गया कि मेरे कहानी सुनने से की वजह से आप रास्ता भूल गए, यानी कहानी सुनने की वजह से रास्ता भूल गए, इसलिए चिराग लेकर यहाँ चला आया। तो दोस्तों ये था अफसाना भोला दोस्तों जो हम लोगों को देखा। ठीक है, इसमें दोस्तों किरदार के बारे में हम जान लिया, माया है, भोला है, ठीक है, मामू है दोस्तों और एक है दादाजी। दोस्तों ये उर्दू पेपर 1 के लिए दोस्तों ये सेशन है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि डेली इस तरह का एक सेशन लेकर आऊँ। और आप लोगों से दोस्तों दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और फ़ायदा भी उठा सके। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।